बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज से श्री वाल्मीकि रामायण जी शुरू कर रहे हैं। ये दूसरा खंड है हमारे पास। इसके 2 खंड हैं। पहला खंड हमारे पास नहीं है अभी फ़िलहाल। दूसरा खंड है सुंदरकांड से उत्तरकांड तक। आज से प्रारंभ कर रहे हैं। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम सुंदरकांडम प्रथमः सर्गः। हनुमान जी के द्वारा समुद्र का लंघन, मैनाक के द्वारा उनका स्वागत, सुरसा पर उनकी विजय तथा सिंहिका का वध करके उनका समुद्र के उस पार पहुंचकर लंका की शोभा देखना। ये संस्कृत समेत है। इसको संस्कृत में पढ़ूंगी, जो गलतियाँ हो जाए उसे क्षमा करिएगा। ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः येष पद्मन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि। तदनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले हनुमान जी ने रावण द्वारा हरी गई सीता के निवास स्थान का पता लगाने के लिए उस आकाश मार्ग से जाने का विचार किया जिस पर चारण यानी देवजाति विशेष विचरा करते हैं। दुष्करम निष्प्रतिद्वंदम चिकीर्षन कर्म वानरः समुद्र शिरोग्रीवो गवाम पतिरिवा बभौ। कपिवर हनुमान जी ऐसा कर्म करना चाहते थे जो दूसरों के लिए दुष्कर था तथा उस कार्य में उन्हें किसी और की सहायता भी नहीं प्राप्त थी। उन्होंने मस्तक और ग्रीवा ऊंची की। उस समय वे हृष्ट पुष्ट साँड़ के समान प्रतीत होने लगे। अथ वैदुर्यवर्णेषु साद्बलेषु महाबलः धीरः सलिलकल्पेषु विचचार यथा सुखम। फिर धीर स्वभाव वाले वे महाबली पवन कुमार वैदुर्य मणि अर्थात नीलम और समुद्र के जल की भांति हरी हरी घास पर सुखपूर्वक विचरने लगे। द्विजान वित्राशयन् धीमानुरसा पादपान् हरन् मृगांश्च सुबहून् निघ्नन् प्रवृद्ध इव केसरी। उस समय बुद्धिमान हनुमान जी पक्षियों को त्रास देते हुए, वृक्षों को वक्षस्थल के आघात से धराशायी करते तथा बहुत से मृगों अर्थात वन जंतुओं को कुचलते हुए पराक्रम में बढ़े चढ़े सिंह के समान शोभा पा रहे थे। नील लोहित मांजिष्ठ पद्मवर्णैः सिताशितैः स्वभाव सिद्धैर विमलैर धातुभिः समलंकृतम्। उस पर्वत का जो तल प्रदेश था वह पहाड़ों में स्वभाव से ही उत्पन्न होने वाली नीली, लाल, मजीठ और कमल के से रंग वाली श्वेत तथा श्याम वर्ण वाली निर्मल धातुओं से अच्छी तरह अलंकृत था। कामरूप विराविष्टम भीक्षणम सपरिच्छदैः यक्ष किन्नर गंधर्वैर देवकल्पैः सपन्नगैः। उस पर देवोपम यक्ष, किन्नर, गंधर्व और नाग जो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे निरंतर परिवार सहित निवास करते थे। सतस्य गिरिवर्यस्य तले नागवरायुते तिष्ठन् कपिवरस्तत्र हृदय नाग इवा बभौ। बड़े बड़े गजराजों से भरे हुए उस पर्वत के समतल प्रदेश में खड़े हुए कपिवर हनुमान जी वहाँ जलाशय में स्थित हुए विशालकाय हाथी के समान जान पड़ते थे। ससूर्याय महेंद्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यश्चांजलिं कृत्वा चकार गमने मतिम। उन्होंने सूर्य, इंद्र, पवन, ब्रह्मा और भूतों अर्थात देव योनि विशेषों को भी हाथ जोड़कर उस पार जाने का विचार किया। अंजलिं प्राङ्मुखं कुर्वन् पवनायात्मयोनये ततो हि बवृद्धे गंतुम दक्षिणो दक्षिणां दिशम। फिर पूर्वाभिमुख होकर अपने पिता पवनदेव को प्रणाम किया। तत्पश्चात कार्यकुशल हनुमान जी दक्षिण दिशा में जाने के लिए बढ़ने लगे, अपने शरीर को बढ़ाने लगे। प्लवग प्रवरैर्दृष्टः
पल्लवने कृतनिश्चयः बव्रधे रामवृद्ध्यर्थे समुद्र एव पर्वशु। बड़े बड़े वानरों ने देखा जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आने लगता है, उसी प्रकार समुद्र लंघन के लिए दृढ़ निश्चय करने वाले हनुमान जी श्री राम की कार्यसिद्धि के लिए बढ़ने लगे। निष्प्रमाण शरीरः संलिलंघै संलिलंघै सुरर्णवं बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतम। समुद्र को लांघने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को बेहद बढ़ा लिया और अपनी दोनों भुजाओं तथा चरणों से उस पर्वत को दबाया। सचचाल चलाशासु मुहूर्ते कपि पीडितः तरूणां पुष्पिताग्राणां सर्वे पुष्पं शातयत। कपिवर हनुमान जी के द्वारा दबाए जाने पर तुरंत ही वह पर्वत कांप उठा और 2 घड़ी तक डगमगाता रहा। उसके ऊपर जो वृक्ष उगे थे उनकी डालियों के अग्रभाग फूलों से लदे हुए थे, किंतु उस पर्वत के हिलने से उनके वे सारे फूल झड़ गए। तेन पादपमुक्तेन पुष्पौघेन सुगंधिना सर्वतः संवृतः शैलो बभौ पुष्पमयो यथा। वृक्षों से झड़ी हुई उस सुगंधित पुष्प राशि के द्वारा सब ओर से आच्छादित हुआ वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो वह फूलों का ही बना हुआ हो। तेन चोत्तम वीर्येण पीडयमानः स पर्वतः सलिलं प्रसुस्राव मदमत्त एव द्विपः। महापराक्रमी हनुमान जी के द्वारा दबाया जाता हुआ महेंद्र पर्वत जल के स्रोत बहाने लगा, मानो कोई मदमत्त गजराज अपने कुंभ स्थल से मद की धारा बहा रहा हो। पीडयमानस्तु बलिना महेंद्रस्तेन पर्वतः रीतिर्निवर्तयामास कांचनांजन राजते। बलवान पवन कुमार के भार से दबा हुआ महेंद्र गिरि सुनहरे, रुपहले और काले रंग के जल स्रोत प्रवाहित करने लगा। मुमोच च शिलाः शैलो विशालाः समनाः शिलाः मध्यमेनार्चिसा जुष्टो धूमराजिरिवानलः। इतना ही नहीं, जैसे मध्यम ज्वाला से युक्त अग्नि लगातार धुआं छोड़ रही हो, उसी प्रकार वह पर्वत मैनसिल सहित बड़ी बड़ी शिलाएं गिराने लगा। हरिणा पीडयमानानि सर्वतः गुहाविष्टानि सत्वानि विने दुर्विकृतैः स्वरैः। हनुमान जी के उस पर्वत पीड़न से पीड़ित होकर वहाँ के समस्त जीव गुफाओं में घुस गए और बुरी तरह से चिल्लाने लगे। समहान शत्रुसन्नादः शैलपीडा निमित्तजः पृथिवीं पूरयामास दिशश्चोपवनानि च। इस प्रकार पर्वत को दबाने के कारण उत्पन्न हुआ वह जीव जंतुओं का महान कोलाहल पृथ्वी, उपवन और संपूर्ण दिशाओं में भर गया। शिरोभिः पृथुभिर्नागा व्यक्तस्वस्तिकलक्षणैः बमन्तः पावकं घोरं ददंसुर्दर्शने शिलाः। जिसमें स्वस्तिक चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, उन स्थूल फणों से विष की भयानक आग उगलते हुए बड़े बड़े सर्प उस पर्वत की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। तास्तदा सविशैर्दष्टा कुपितैस्तैर्महाशिलाः जज्ज्वलुः पावको दीप्ता विविधुश्च सहस्रधा। क्रोध से भरे हुए उन विषैले सांपों के काटने पर वे बड़ी बड़ी शिलाएं इस प्रकार जल उठी मानो उनमें आग लग गई हो। उस समय उन सब के सहस्रों टुकड़े हो गए। यानि त्वौषधजालानि तस्मिज्जातानि पर्वते विसघ्नान्यपि नागानां न शेकुः शमितुं विषम। उस पर्वत पर जो बहुत सी औषधियाँ उगी हुई थीं, विष को नष्ट करने वाली होने पर भी उन नागों के विष को शांत न कर सकी। विद्यते अयं गिरिर्भूतैरिति मत्वा तपस्विनः
त्रस्ता विद्याधरास्तस्माद् उत्पेतुः स्त्रीगणैः सह। उस समय वहाँ रहने वाले तपस्वी और विद्याधरों ने समझा कि इस पर्वत को भूत लोग तोड़ रहे हैं। इससे भयभीत होकर वे अपनी स्त्रियों के साथ वहाँ से ऊपर उठकर अंतरिक्ष में चले गए। पान भूमि गतम हित्वा हैममास बभाजनम पात्राणि च महारहाणि करकांश्च हिरण्यमान लेह्यानुच्चावचान् भक्ष्यान् मासानि विविधानि च आर्षभाणि च चर्माणि खड्गांश्च कनकसरून् कृतकण्ठगुणाः क्षीवा रक्तमाल्यानुलेपनाः रक्ताक्षा पुष्कराक्षाश्च गगनं प्रतिपेदिरे। मधुपान के स्थान में रखे हुए सुवर्णमय आशव पात्र, बहुमूल्य बर्तन, सोने के कलश, भांति भांति के भक्ष्य पदार्थ, चटनी, नाना प्रकार के फलों के गूदे, बैलों की खाल की बनी हुई ढालें और सुवर्ण जड़ित मूठ वाली तलवारें छोड़कर कंठ में माला धारण किए, लाल रंग के फूल और अनुलेपन अर्थात चंदन लगाए, प्रफुल्ल कमल के सदृश सुंदर एवं लाल नेत्र वाले मत वाले विद्याधरगण भयभीत से होकर आकाश में चले गए। हार नूपुर केयूर पारिहार्य धराः स्त्रियः विस्मिताः सस्मितास्तस्थुराकाशे रमणैः सह। उनकी स्त्रियां गले में हार, पैरों में नूपुर, भुजाओं में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन धारण किए आकाश में अपने पतियों के साथ मंद मंद मुस्कुराती हुई चकित सी खड़ी हो गई। दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधर महर्षयः सहितास्तस्थुराकाशे वीक्षांश्चक्रुश्च पर्वतम। विद्याधर और महर्षि अपनी महाविद्या आकाश में निराधार खड़े होने की शक्ति का परिचय देते हुए अंतरिक्ष में एक साथ खड़े हो गए और उस पर्वत की ओर देखने लगे। शुश्रूषुश्च तदा शब्द मृषीणां भावितात्मनां चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेम्बरे। उन्होंने उस समय निर्मल आकाश में खड़े हुए भावितात्मा अर्थात पवित्र अंतःकरण वाले महर्षियों, चारणों और सिद्धों की ये बातें सुनी। एष पर्वत शंकाशो हनुमान मारुतात्मजः तितिशति महावेगः समुद्रम वरुणालयम। आहा, ये पर्वत के समान विशालकाय महान वेगशाली पवन पुत्र हनुमान जी वरुणालय समुद्र को पार करना चाहते हैं। रामार्थ बानरार्थै च चिकीर्षन कर्म दुष्करम। रामार्थे बानरार्थे च चिकीर्षन कर्म दुष्करम समुद्रस्य परम पारम दुष्प्रापम प्राप्तुमिच्छति। श्री रामचंद्र जी और बानरों की कार्य की सिद्धि के लिए दुष्कर कर्म करने की इच्छा रखने वाले ये पवन कुमार समुद्र के दूसरे तट पर पहुंचना चाहते हैं, जहां जाना अत्यंत कठिन है। इति विद्याधरा वाचः श्रुत्वा तेषां तपस्विनां तम प्रमेयं ददृशुः पर्वते वानरर्षभ। इस प्रकार विद्याधरों ने उन तपस्वी महात्माओं की कही हुई ये बातें सुनकर पर्वत के ऊपर अतुलित बलशाली वानर शिरोमणि हनुमान जी को देखा। दुदुभे च स रोमाणि चकंपे च नलोपमः ननाद च महानादम सुमहानिवतो यदः। उस समय हनुमान जी अग्नि के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने शरीर को हिलाया और रोए झाड़े तथा महान मेघ के समान बड़े जोर जोर से गर्जना की। आनुपूर्व्या च वृत्तम तल्लांगूलं रोमभिश्चितम् उत्पतिष्यन् विचिक्षेप पक्षीराज एवोरगम। हनुमान जी अब ऊपर को उछलना ही चाहते थे। उन्होंने क्रमशः गोलाकार मुड़ी तथा रोमावलियों से भरी हुई अपनी पूंछ को उसी प्रकार आकाश में फेंका जैसे पक्षीराज गरुण सर्प को फेंकते हैं। तस्य लांगूलमाविद्य मतिवेगस्य पृष्ठता ददृशे गरुडेनेव द्विह्रियमाणो महोरगः। अत्यंत वेगशाली हनुमान जी के पीछे आकाश में फैली हुई उनकी कुछ कुछ मुड़ी हुई पूंछ गरुड़ के द्वारा ले जाए जाते हुए महान सर्प के समान दिखाई देती थी।
बाहु संस्तभयामाश महापरिघ सन्निभौ आशसाद कपिः कट्याम चरणौ संचुकोचचा। उन्होंने अपनी विशाल परिघ के समान भुजाओं को पर्वत पर जमाया, फिर ऊपर के सब अंगों को इस तरह सिकोड़ लिया कि वे कटि की सीमा में ही आ गए। साथ ही उन्होंने दोनों पैरों को भी समेट लिया। संहृत्य च भुजौ श्रीमांस्तथैव च शिरोधरां तेजः सत्त्वं तथा वीर्यम् आविवेश सवीर्यवान। तत्पश्चात तेजस्वी और पराक्रमी हनुमान जी ने अपनी दोनों भुजाओं और गर्दन को भी सिकोड़ लिया। इस समय उनमें तेज, बल और पराक्रम सभी का आवेश हुआ। मार्गमालोकयन् दूर्ध्व प्रणिहिते क्षणः रुरोध हृदये प्राणानाकाशंबलोकयन्। उन्होंने अपने लंबे मार्ग पर दृष्टि दौड़ाने के लिए नेत्रों को ऊपर उठाया और आकाश की ओर अवलोकन करते हुए अर्थात देखते हुए प्राणों को हृदय में रोका। ओम हरि। पद्मभ्यां दृढ़ं वस्थानं कृत्वा सकपिकुञ्जरः निकुञ्च कर्णौ हनुमानुत्पतिष्यन् महाबलः। वानरान् वानरश्रेष्ठ इदं वचनम् अब्रवीत। इस प्रकार ऊपर को छलांग मारने की तैयारी करते हुए कपिश्रेष्ठ महाबली हनुमान जी ने अपने पैरों को अच्छी तरह जमाया और कानों को सिकोड़कर उन वानर शिरोमणि ने अन्य वानरों से इस प्रकार कहा। यथा राघव निर्मुक्तः सरः श्वसन विक्रमः गच्छेत तद्वद् गमिष्यामि लंकां रावण पालितां। जैसे श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ बाण वायु वेग से चलता है, उसी प्रकार मैं रावण द्वारा पालित लंकापुरी में जाऊंगा। नहीं द्रक्ष्यामि यदि तां लंकायां जनकात्मजां अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम्। यदि लंका में जनक नंदिनी सीता को नहीं देखूंगा तो इसी वेग से मैं स्वर्गलोक में चला जाऊंगा। यदि वा त्रिदेवे श्रीतां न द्रक्ष्यामि कृतश्रमः बदध्वा राक्षसराजान् मानयिष्यामि रावणम्। इस प्रकार परिश्रम करने पर यदि मुझे स्वर्ग में भी सीता का दर्शन नहीं होगा तो राक्षस राज रावण को बांध कर लाऊंगा। सर्वथा कृतकार्यो अहमेष्यामि सह सीतया आनेष्यामि वा लंकां समुत्पाटय सरावणाम्। सर्वथा कृतकृत्य होकर मैं सीता के साथ लौटूंगा अथवा रावण सहित लंकापुरी को ही उखाड़ कर लाऊंगा। एवं मुक्त्वा तु हनुमान वानरोत्तमः उत्पाताय वेगेन वेगवान विचारयन् सुपर्णमिव चात्मानं मेने सा कपिकुञ्जरः। ऐसा कहकर वेगशाली वानर प्रवर श्री हनुमान जी ने विघ्न बाधाओं का कोई विचार न करके बड़े वेग से ऊपर की ओर छलांग मारी। उस समय उन वानर शिरोमणि ने अपने को साक्षात गरुड़ के समान ही समझा। समुत्पतति वेगात् ते नगरोहिणाः संहृत्य विटपान शर्वान समुत्पेतुः समन्ततः। जिस समय वे कूदे उस समय उनके वेग से आकृष्ट होकर पर्वत पर उगे हुए सब वृक्ष उखड़ गए और अपनी सारी डालियों को समेटकर उनके साथ ही सब ओर से वेगपूर्वक उड़ चले। समत्त कोयष्टभकान पादपान पुष्पशालिनः उद्वहन्नुर्वेगेन जगाम विमलेम्बरे। वे हनुमान जी मत वाले कोयष्टी अर्थात पक्षियों से युक्त बहुसंख्यक पुष्प शोभित वृक्षों को अपने महान वेग से ऊपर की ओर खींचते हुए निर्मल आकाश में अग्रसर होने लगे। उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्ते कपिमन्वयुः प्रस्थितं दीर्घमध्वानं स्वबंधुमिव बांधवाः। उनकी जांघों के महान वेग से ऊपर को उठे हुए वृक्ष एक मुहूर्त तक उनके पीछे पीछे इस प्रकार गए जैसे दूर देश के पथ पर जाने वाले अपने भाई बंधु को उसके बंधु बांधव पहुँचाने जाते हैं।
तमूरुवेगोन्मथिताः शालाश्चान्यैर्नगोत्तमाः अनुजग्मुहुर्नुमन्तं सैन्या एवं महीपतिम। हनुमान जी की जांघों के बेग से उखड़े हुए शाल तथा दूसरे दूसरे श्रेष्ठ वृक्ष उनके पीछे पीछे उसी प्रकार चले जैसे राजा के पीछे उनके सैनिक चलते हैं। सुपुष्पिताग्रैर्बहुभिः पादपैरन्वितः कपि हनुमान पर्वताकारो बभूवाद्भुतदर्शनः। जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों से सुशोभित थे, उन बहुतेरे वृक्षों से संयुक्त हुए पर्वताकार हनुमान जी अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई दिए। सारवन्तोऽथ ये वृक्षा न्यमञ्जनलबडाम्भसि भयादिव महेन्द्रस्य पर्वतावरुणालये। उन वृक्षों में से जो भारी थे वे थोड़ी ही देर में गिरकर क्षार समुद्र में डूब गए। ठीक उसी तरह जैसे कितने ही पंखधारी पर्वत देवराज इंद्र के भय से वरुणालय में निमग्न हो गए थे। सनाना कुसुमैः कीर्णः कपिः सांकुरकोरकैः सुशुभे मेघ संकाशः खद्योतैरव पर्वतः। मेघ के समान विशालकाय हनुमान जी अपने साथ खींचकर आए हुए वृक्षों के अंकुर और कोर सहित फूलों से आच्छादित होकर जुगनुओं की जगमगाहट से युक्त पर्वत के समान शोभा पाते थे। विमुक्तास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमाः व्यवसीर्यन्त सलिले निवृत्ताः सुहृदो यथा। वे वृक्ष जब हनुमान जी के बेग से मुक्त हो जाते, उनके आकर्षण से छूट जाते, तब अपने फूल बरसाते हुए इस प्रकार समुद्र के जल में डूब जाते थे जैसे सुहृद वर्ग के लोग परदेश जाने वाले अपने किसी बंधु को दूर तक पहुंचाकर लौट आते हैं। लघुत्वेनोपपन्नं तद् विचित्रं सागरे अपतत् द्रुमाणां विविधं पुष्पं कपिवायुसमीरितं ताराचितमिवाकाशं प्रबभौ समार्णवः। हनुमान जी के शरीर से उठी हुई वायु से प्रेरित होकर वृक्षों के भांति भांति के पुष्प अत्यंत हल्के होने के कारण जब समुद्र में गिरते थे तब डूबते नहीं थे, इसीलिए उनकी विचित्र शोभा होती थी। उन फूलों के कारण वह महासागर तारों से भरे हुए आकाश के समान सुशोभित होता था। पुष्पौघेन सुगंधेन नानावर्णेन वानरः बभौ मेघ एवोद्यन वै विद्युद्गण विभूषितः। अनेक रंग की सुगंधित पुष्प राशि से उपलक्षित वानर वीर हनुमान जी बिजली से सुशोभित होकर उठते हुए मेघ के समान जान पड़ते थे। तस्य वेग समुद्भूते पुष्पैस्तोयमदृश्यत ताराभिर्रामाभिरुदिताभिरिवाम्बरम्। उनके बेग से झड़े हुए फूलों के कारण समुद्र का जल उगे हुए रमणीय तारों से खचित आकाश के समान दिखाई देता था। तस्यांबरगतौ बाहु ददृशाते प्रसारितौ पर्वताग्राद विनिष्क्रान्तौ पंचास्य विपन्नगौ। आकाश में फैलाई गई उनकी दोनों भुजाएं ऐसी दिखाई देती थी मानो किसी पर्वत के शिखर से 5 फन वाले 2 सर्प निकले हुए हों। पिबन्निव बभौ चापि शोर्मिज्जालं महार्णवं पिपाशुरिव चाकाशं ददृशे स महाकपिः। उस समय महाकपि हनुमान ऐसे प्रतीत होते थे मानो तरंगमालाओं सहित महासागर को पी रहे हों। वे ऐसे दिखाई देते थे मानो आकाश को भी पी जाना चाहते हों। तस्य विद्युत प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणः नयने विप्रकाशेते पर्वतस्था विवानलौ। वायु के मार्ग का अनुसरण करने वाले हनुमान जी की बिजली की सी चमक पैदा करने वाले दोनों नेत्र ऐसे प्रकाशित हो रहे थे मानो पर्वत पर 2 स्थानों में लगे हुए दावानल दहक रहे हों। पिंगे पिंगाक्ष मुख्यस्य बृहति परिमंडले चक्षुषी संप्रकाशेते चंद्रसूर्याविव स्थितौ। पिंगल नेत्र वाले वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी की दोनों गोल बड़ी बड़ी और पीले रंग की आंखें चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थीं। मुखम नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमावभौ
संध्या संभिस्पृष्टं यथा स्यात् सूर्यमंडलम। लाल लाल नासिका के कारण उनका सारा मुंह लाली लिए हुए था, अतः वह संध्या काल से संयुक्त सूर्यमंडल के समान सुशोभित होता था। लांगूलं च समाविद्धं पल्लवमानस्य शोभते अंबरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज एवोच्छ्रितम्। आकाश में तैरते हुए पवन पुत्र हनुमान जी की उठी हुई टेढ़ी पूंछ इंद्र की ऊंची ध्वजा के समान जान पड़ती थी। लांगूल चक्रो हनुमान शुक्ल द्रष्टो नीलात्मजः व्यरोचत महाप्राज्ञः परिवेशीव भास्करः। महाबुद्धिमान पवन पुत्र हनुमान जी की दाढ़ें सफ़ेद थी और पूंछ गोलाकार मुड़ी हुई थी, इसलिए वे परिधि से घिरे हुए सूर्यमंडल के समान जान पड़ते थे। स्फिग्देशे नाति ताम्रेण रराज समहाकपिः महता दारितेनैव गिरिर्गैरिक धातुना। उनकी कमर के नीचे का भाग बहुत लाल था, इससे वे महाकपि हनुमान फटे हुए गेरू से युक्त विशाल पर्वत के समान शोभा पाते थे। तस्य वानर सिंहस्य प्लवमानस्य सागरम कक्षांतर्गतो वायुर्जीमूत एव गर्जति। ऊपर ऊपर से समुद्र को पार करते हुए वानर सिंह हनुमान जी की कांख से होकर निकली हुई वायु बादल के समान गरजती थी। खे यथा निपतत्युल्का उत्तरांताद विनिहिष्टता दृश्यन्ते स्नानुबंधा च तथा सकपि कुंजरः। जैसे ऊपर की दिशा से प्रकट हुई पुच्छ युक्त उल्का आकाश में जाती देखी जाती है, उसी प्रकार अपनी पूंछ के कारण कपिश्रेष्ठ हनुमान जी भी दिखाई देते थे। पतत पतंग शंकाशु व्यायतः शुशुभे कपिः प्रबद्ध एव मातंगः कक्षया बध्यमानया। चलते हुए सूर्य के समान विशालकाय हनुमान जी अपनी पूंछ के कारण ऐसी शोभा पा रहे थे मानो कोई बड़ा गजराज अपनी कमर में बंधी हुई रस्सी से सुशोभित हो रहा हो। उपरिष्ठा शरीरेण छायया चावगाढ़या सागरे मारुताविष्टा नौरिवासी तदा कपिः। हनुमान जी का शरीर समुद्र से ऊपर ऊपर चल रहा था और उनकी परछाई जल में डूबी हुई सी दिखाई देती थी। इस प्रकार शरीर और परछाई दोनों से उपलक्षित हुए वे कपिवर हनुमान जी समुद्र के जल में पड़ी हुई उस नौका के समान प्रतीत होते थे जिसका ऊपरी भाग यानी पाल वायु से परिपूर्ण हो और निम्न भाग समुद्र के जल से लगा हुआ हो। यम यम देशम समुद्रस्य जगाम सा महाकपिः सतु तस्यांग वेगेन शोन्माद एव लक्ष्यते। वे समुद्र के जिस भाग में जाते थे वहाँ उनके अंग के वेग से उत्ताल तरंगें उठने लगती थीं, अतः वह भाग उन्मत्त अर्थात विक्षुब्ध सा दिखाई देता था। सागरस्योर्मिजालानां उर्षा शैलवर्षमणाम् अभिघ्नस्तु महावेगः पुप्लुवे स महाकपिः। महान वेगशाली महाकपि हनुमान पर्वतों के समान ऊंची महासागर की तरंग मालाओं को अपनी छाती से चूर चूर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कपिवातश्च बलवान मेघवातश्च निर्गतः सागरं भीम निर्हादं कंपयामास तुर्भ्रसम। कपिश्रेष्ठ हनुमान के शरीर से उठी हुई तथा मेघों की घटा में व्याप्त हुई प्रबल वायु ने भीषण गर्जना करने वाले समुद्र में भारी हलचल मचा दी। विकर्षन्नूर्मिजालानि बृहन्ति लवणाम्भसि पुप्लुवे कपि शार्दूलो विकिरण्यवरोदशी। वे कपि केसरी अपने प्रचंड वेग से समुद्र में बहुत सी ऊंची ऊंची तरंगों को आकर्षित करते हुए इस प्रकार उड़े जा रहे थे मानो पृथ्वी और आकाश दोनों को विक्षुब्ध कर रहे हों। मेरु मंदर शंकाशान उद्गतान समूहार्णवे अत्तिक्रामन् महावेगस् स्तरंगान गणयन्निव। वे महान वेगशाली बानर वीर उस महासमुद्र में उठी हुई सुमेरु और मंदराचल के समान उत्ताल तरंगों की मानो गणना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तस्य वेग समुद्घुष्टं जलम सज्जलदं तदा अम्बरस्थं
बिभ्राजे शरद भ्रमिबात तम। उस समय उनके वेग से ऊंचे उठकर मेघमंडल के साथ आकाश में स्थित हुआ समुद्र का जल शरतकाल के फैले हुए मेघों के समान जान पड़ता था। तिमिनक्रसझसा कूर्मा दृश्यन्ते बिभ्रतास्तदा वस्त्रापकर्षणेनैव शरीराणि शरीरिणम्। जल हट जाने के कारण समुद्र के भीतर रहने वाले मगर, नाकें, मछलियाँ और कछुए साफ साफ दिखाई देते थे, जैसे वस्त्र खींच लेने पर देहधारियों के शरीर नंगे दिखने लगते हैं। बहुत पुरानी पुस्तक है और बहुत छोटे अक्षर हैं, इसलिए पढ़ने में थोड़ी सी कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती है, सो उसे प्लीज़ क्षमा करिएगा। क्रम प्राणं समीक्ष्याथ भुजगाः सागरंगमाः व्योमनीतं कपिशार्दूलं सुपर्णमिव मेनिरे। समुद्र में विचरने वाले सर्प आकाश में जाते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को देखकर उन्हें गरुड़ के ही समान समझने लगे। 10 योजन विस्तीर्णा 30 योजन मायता छाया वानर सिंहस्य जवे चारुतराभवत्। कपि केसरी हनुमान जी की 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी छाया वेग के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ती थी। श्वेताभ्रघन राजीव वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा शुशुभे छाया पतिता लवणाम्भसी। खारे पानी के समुद्र में पड़ी हुई पवनपुत्र हनुमान का अनुसरण करने वाली उनकी वह छाया श्वेत बादलों की पंक्ति के समान शोभा पाती थी। सुशुभेश महातेजा महाकायो महाकपिः वायुर्मार्गे निरालंबे पक्षवानिव पर्वतः। वे परम तेजस्वी महाकाय महाकपि हनुमान जी आलंबनहीन आकाश में पंखधारी पर्वत के समान जान पड़ते थे। ये नासौ याति बलवान वेगेन कपिकुंजरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत एवार्णवः। वे बलवान कपिश्रेष्ठ जिस मार्ग से वेगपूर्वक निकल जाते थे, उस मार्ग से संयुक्त समुद्र सहसा कठौते या कड़ाह के समान हो जाता था। उनके वेग से उठी हुई वायु के द्वारा वहाँ का जल हट जाने से वह स्थान कठौते आदि के समान गहरा सा दिखाई पड़ता था। आपाते पक्षी संघानां पक्षीराज इव व्रजन् हनुमान मेघ जालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा। पक्षी समूहों के उड़ने के मार्ग में पक्षीराज गरुड़ की भांति जाते हुए हनुमान वायु के समान मेघमालाओं को अपनी ओर खींच लेते थे। पांडुरारुण वर्णानि नीलमंजिष्ठकानि च कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे। हनुमान जी के द्वारा खींचे जाते हुए वे श्वेत, अरुण, नील और मजीठ के से रंग वाले बड़े बड़े मेघ वहाँ बड़ी शोभा पाते थे। प्रविशन्न भ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चंद्रमा एव दृश्यते। वे बारंबार बादलों के समूह में घुस जाते और बाहर निकल आते थे। इस तरह छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर होते थे। प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा प्लवंगं त्वरितं तदा बव्रसुस्तत्र पुष्पाणि तेव गंधर्वचारणः। उस समय तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए वानरवीर हनुमान जी को देखकर देवता, गंधर्व और चारण उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। ततापनहितं सूर्यः प्लवन्तं वानरेश्वरं सिसेवे च तदा वायु राम कार्यार्थ सिद्धये। वे श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे थे, अतः उस समय वेग से जाते हुए वानरराज हनुमान को सूर्य देव ने ताप नहीं पहुँचाया और वायुदेव ने भी उनकी सेवा की। ऋषयस्तुष्टुश्चैनं प्लवमानं विहायशा जुगुश्च देव गंधर्वाः प्रशंसन्तो वनौकशम्। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए वानरवीर हनुमान की ऋषि मुनि स्तुति करने लगे तथा देवता और गंधर्व उनकी प्रशंसा के गीत गाने लगे। नागाश्च
नागास्तु तुष्टुभुर्यक्षा रक्षांश्च विविधानि च प्रेक्ष्य सर्वैः कपिवरं सहसा विगत क्लमम्। उन कपिश्रेष्ठ को बिना थकावट के सहसा आगे बढ़ते हुए देखकर नाग, यक्ष और नाना प्रकार के राक्षस सभी उनकी स्तुति करने लगे। तस्मिन् प्लवगशार्दूले प्लवमाने हनुमति इक्ष्वाकुकुलमानार्थी चिंतयामास सागरः। जिस समय कपिकेसरी हनुमान जी उछलकर समुद्र पार कर रहे थे, उस समय इक्ष्वाकुकुल का सम्मान करने की इच्छा से समुद्र ने विचार किया। साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनुमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम्। यदि मैं वानरराज हनुमान जी की सहायता नहीं करूँगा तो बोलने की इच्छा वाले सभी लोगों की दृष्टि में मैं सर्वथा निंदनीय हो जाऊँगा। अहम इक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः इक्ष्वाकुसचिवश्चायं तन्नार्हत्यवसादितुम। मुझे इक्ष्वाकुकुल के महाराज सगर ने बढ़ाया था। इस समय ये हनुमान जी भी इक्ष्वाकुवंशी वीर रघुनाथ जी की सहायता कर रहे हैं, अतः इन्हें इस यात्रा में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः शेषं च मयि विश्रान्तः सुखी सोति तरिष्यति। मुझे ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे वानरवीर यहाँ कुछ विश्राम कर लें। मेरे आश्रम में विश्राम कर लेने पर मेरे शेष भाग को ये सुगमता से पार कर लेंगे। इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रच्छन्नं भसि हिरण्यनाभं मैनाकम् उवाच गिरिशत्तमम्। यह शुभ विचार करके समुद्र ने अपने जल में छिपे हुए सुवर्णमय गिरिश्रेष्ठ मैनाक से कहा, त्वमिहासुरलङ्घानां देवराज्ञा महात्मना पातालनिलयानं हि परिघा सन्निवेशितः। शैलप्रवर, महामना देवराज इंद्र ने तुम्हें यहाँ पातालवासी असुर समूहों के निकलने के मार्ग को रोकने के लिए परिघ रूप से स्थापित किया है। त्वमेषां ज्ञातवीर्याणां पुनरेवोत्पतिष्यतां पातालस्य प्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि। इन असुरों का पराक्रम सर्वत्र प्रसिद्ध है। वे फिर पाताल से ऊपर को आना चाहते हैं, अतः उन्हें रोकने के लिए तुम अप्रमेय पाताल लोक के द्वार को बंद करके खड़े हो। तिर्यग ऊर्ध्वम् अधश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुं तस्मात् संचोदयामि त्वामुत्थिष्ठ गिरिसत्तम। शैल, ऊपर नीचे और अगल बगल में सब ओर बढ़ने की तुम में शक्ति है गिरिश्रेष्ठ, इसीलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ऊपर की ओर उठो। स एष कपिशार्दूलस्त्वामुपर्येति वीर्यवान् हनुमान राम कार्यार्थी भीमकर्मा क्षमाप्लुतः। देखो, ये पराक्रमी कपिकेसरी हनुमान तुम्हारे ऊपर होकर जा रहे हैं। ये बड़ा भयंकर कर्म करने वाले हैं। इस समय श्री राम जी के कार्य सिद्धि करने के लिए इन्होंने आकाश में छलांग मारी है। अस्य साह्यं मया कार्यम इक्ष्वाकुकुलवर्तिनः मम इक्ष्वाकवः पूज्याः परम पूज्यतमास्तव। ये इक्ष्वाकुवंशी राम के सेवक हैं, अतः मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। इक्ष्वाकुवंश के लोग मेरे पूजनीय हैं और तुम्हारे लिए तो वे परम पूजनीय हैं। कुरु साचिव्यमस्माकं ननः कार्यमतिक्रमेत कर्तव्यं कृतं कार्यं सतां मन्युमुदीरयेत। अतः तुम हमारी सहायता करो जिससे हमारे कर्तव्य कर्म का अर्थात हनुमान जी के सत्कार रूपी कार्य का अवसर बीत न जाए। यदि कर्तव्य का पालन नहीं किया जाए तो वह सत्पुरुषों के क्रोध को जगा देता है। सलिलार्दूर्ध्वम् उत्तिष्ठ तिष्ठत्वेष कपिस्त्वयि अस्माकम् अतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवतांबरः। इसलिए तुम पानी से ऊपर उठो जिससे ये छलांग मारने वालों में श्रेष्ठ कपिवर हनुमान तुम्हारे ऊपर कुछ काल तक ठहरे अर्थात विश्राम करें। वे हमारे पूजनीय अतिथि भी हैं। चामेकर महानाभ देवगंधर्व सेवित हनुमास्त्वयि विश्रांतस्ततः शेषं गमिष्यति। देवताओं और गंधर्वों द्वारा सेवित तथा सुवर्णमय विशाल शिखर वाले मैनाक तुम्हारे ऊपर विश्राम करने के पश्चात हनुमान जी श्रेष्ठ मार्ग को सुखपूर्वक तय कर लेंगे। काकुत्स्थस्नास्यस्यं च मैथिलस्याश्च
मैथिल्याश्च विवासनं श्रमं चापल्वगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्थातुम् अर्हसि ककुत्सत वंशी श्री रामचंद्र जी की दयालुता, मिथिलेश कुमारी सीता का परदेश में रहने के लिए विवश होना तथा वानरराज हनुमान जी का परिश्रम देखकर तुम्हें अवश्य ऊपर उठना चाहिए। हिरण्यगर्भो मैनाको निशम्य लवणाम्भसः उत्पातात् जलात् तूर्णे महाद्रुमलताव्रत। यह सुनकर बड़े बड़े वृक्षों और लताओं से आवृत सुवर्णमय मैनाक पर्वत तुरंत ही क्षार समुद्र के जल से ऊपर को उठ गया। ससागर जलम भित्वा बभूवात्युच्छ्रितस्तदा यथा जलधरम भित्वा दीप्तरश्मि दिवाकरः। जैसे उद्दीप्त किरणों वाले दिवाकर अर्थात सूर्य मेघों के आवरण को भेद कर उदित होते हैं, उसी प्रकार उस समय महासागर के जल का भेदन करके वह पर्वत बहुत ऊंचा उठ गया। समहात्मा मुहूर्तेन पर्वतः सलिलावृताः दर्शयामास श्रृंगाणि सागरेण नियोजितः। समुद्र की आज्ञा पाकर जल में छिपे रहने वाले उस विशालकाय पर्वत ने 2 ही घड़ी में हनुमान जी को अपने शिखरों का दर्शन कराया। सात कुंभमयैः श्रृंगैः सकिन्नर महोरगैः आदित्योदय शंकाशैरु लिखद्भिरम्बाम्बरम। उस पर्वत के वे शिखर सुवर्णमय थे, उन पर किन्नर और बड़े बड़े नाग निवास करते थे। सूर्योदय के समान तेजः पुंज से विभूषित वे शिखर इतने ऊंचे थे कि आकाश में रेखा सी खींच रहे थे। तस्य जाम्बूनदैः श्रृंगैः पर्वतस्य समुत्थितैः आकाशं शस्त्रशंकाशम् अभवत् कांचन प्रभम। उस पर्वत के उठे हुए सुवर्णमय शिखरों के कारण शस्त्र के समान नील वर्ण वाला आकाश सुनहरी प्रभा से उद्भासित होने लगा। 105 श्लोक हो गए हैं, 106 से अगला वीडियो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय।